सरकार ने हमको बुरी तरह से रगड़ दिया है, हमारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी हैं और एक 60 साल की तलवार हमारे ऊपर लटका दी है, जिसमें जो भी डिपो धारक 60 साल का हुआ उसका डिपो तुरंत प्रभाव से खत्म, उसके किसी आसेट को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। पहली मांग तो हमारी है कि ये इस कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है जो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है। हाँ, हमें आज से एक आस है कि हमारे विधायक जी इसके बारे में गौर करेंगे और हमारी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि हमारा आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं दिखाई दिया हमें। सरकार ने हमको बुरी तरह से रगड़ दिया है, हमारी सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी हैं और एक 60 साल की तलवार हमारे ऊपर लटका दी है, जिसमें जो भी डिपो धारक 60 साल का हुआ उसका डिपो तुरंत प्रभाव से ख़त्म, उसके किसी आसेट को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो ये हमारे एक रोजगार के ऊपर कुठाराघात है। दूसरी बात, हमारा जो कमीशन हमें मिलता था वो अभी नगद रूप में नहीं मिलता, वो 6-7 महीने के बाद हमें मिलेगा। हमारा एक PMG का गेहूँ आता था जिससे पब्लिक को बहुत राहत मिलती थी, लेकिन सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। न तो हेल्पर का कोई हमें कुछ मिलता है, एक पैसा भी, न दुकान का किराया, न नेट का खर्चा, न और कोई अन्य सुविधाएँ, कुछ भी तो नहीं है, सब हमें अपने पल्ले से करनी पड़ती है। अब मेरे पास 40 कुंटल गेहूँ आता है, सरकार के कमीशन के अनुसार 150 रुपये प्रति कुंटल से मेरा वो 6,000 रुपये मिलता है। अब 6,000 रुपये मैं मासिक पूरा महीना उसके लिए लगाता रहूँ और उसमें मेरे 6,000 तो मेरा किराया बन जाता है, मैं कहाँ से पूरे करूँगा? कोई भी रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं विधायक के माध्यम से अपनी मांग रखते हैं कि कम से कम हमारी एक मासिक मानदेय बनाया जाए, जिससे हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाए। वो 50,000 रुपये प्रति डिपो धारक को मिलना चाहिए। हम सभी डिपो होल्डरों ने मिलकर आज अपने MLA साहब को, श्री जगबीर सिंह मलिक को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी अनेकों मांगे हैं और हम चाहते हैं कि अपने MLA साहब के थ्रू हमारी मांगे विधानसभा में उठाई जाए और हमारा जितनी मांगे हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। मुख्य क्या मांग? हमारी सबसे पहली मुख्य मांग है, जो हमारे डिपो होल्डरों को 60 साल में रिटायरमेंट के आदेश दिए गए हैं, जो कि मार्च से लागू हो जाएंगे। तो पहली मांग तो हमारी है कि ये इस कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है जो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है। इसके दौरान डिपो होल्डर केवल लाइसेंस होल्डर है, पेट्रोल पंप भी लाइसेंस होल्डर में आते हैं, गैस एजेंसी भी लाइसेंस होल्डर में आते हैं, दवाइयाँ दुकानें भी लाइसेंस के थ्रू आती हैं, आढ़ती की दुकानें भी लाइसेंस के थ्रू आती हैं। या तो सभी को 60 साल की उम्र किया जाए, सभी को समान किया जाए, समानांतर सबका देखते हुए। अगर सबका औरों का कैंसिल 60 साल का नहीं है तो हमारा भी 60 साल का नहीं होना चाहिए, जो कि सरकार ने बहुत ही नाजायज़ किया है। केवल डिपो होल्डरों को ही परेशान करने के लिए ये कार्य किया है, या तो सबके साथ किया जाए या किसी के साथ नहीं किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए हमारी मासिक वेतन वो लागू किया जाए, जो कम से कम 50,000 रुपये हो। और इसके अलावा हमारा जो मेडिकल का आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, सबके बने हुए, डिपो होल्डर को कोई सुविधा नहीं दी जाती। डिपो होल्डरों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाए ताकि डिपो होल्डर भी अपने परिवार के साथ अपना इलाज करा सके और उसको कहीं अलग समाज से अलग न भागना पड़े। समाज के साथ शामिल करते हुए इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। क्या कहना? ये डिपो होल्डर्स की कुछ तो डिमांड जायज़ है बिल्कुल, और जिस प्रकार ये एज का कच्चे है इनका 60 साल की एज कर दी, ऐसा कहीं शायद ही कहीं इंडिया में इतिहास में कहीं हो कि स्टेट में ऐसा लागू हो, लेकिन एक J&K में बताते हैं 65 साल है। इनकी ये एज का कैप नहीं लगाना चाहिए, इस पर ये नहीं करना चाहिए। और इनका ठीक बनता, इनके पास है ही क्या, कार्डों की संख्या घटा दी, इनका कमीशन वो बढ़ा दिया, इनका सिक्योरिटी बढ़ा दी, और हर समय तलवार लटकी रहती है। जो अधिकारी है ना, सारा गोलमाल अधिकारी करते हैं, नाम इनका आता है। इनकी जो समस्याएं हैं उनको हम अपने तरीके से जो है उठाएंगे, इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को निवेदन करेंगे।